नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां पालिका अध्यक्ष द्वारा 500 कंबल वितरित किए गए। और बताएंगे कैसे रामपुर में जिला कारागार में 22 जनवरी को बंदी मनाएंगे राम उत्सव। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर से है, जहां डीआईजी डी रविशंकर ने जशपुर जिले के सभी पुलिस सब डिवीजन में नए संशोधित कानून के बारे में अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय कानून संहिता से दंड शब्द हटा दिया गया है और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निकट भविष्य में कानूनी प्रक्रिया लागू होगी। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय नागरिकों पर दंड के स्वरूप लागू किया गया था। वर्तमान में बना भारतीय न्याय संहिता 2023 नागरिकों के प्रति सुरक्षा व सकारात्मक विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाला है। जशपुर और कुनकुरी पुलिस अनुविभाग में डीआईजी डी रविशंकर ने प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली से संबंधित आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन करते हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको प्रस्तुत किया है, जिन्हें शीघ्र ही लागू किया जाना है। आज जशपुर के एसपी ऑफिस में अधिकारी कर्मचारियों को पूर्ववर्ती इन संहिताओं में निहित उपबंध और वर्तमान की संहिता में प्रस्तावित उपबंधों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। नवीन उपबंधों को बताया गया और उसकी बारीकियों के बारे में उनको समझाया गया, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको कानून के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनकी बारीकी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि अपनी कार्रवाई को अच्छे से कर सकें। और ये एक सतत प्रक्रिया है, जब तक कि हमारे अधिकारी कर्मचारी अभ्यस्त ना हो जाएं, इस ट्रेनिंग शेड्यूल को जारी रखा जाएगा। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जनपद अंबेडकर नगर के विभिन्न वार्डों में जिलाधिकारी अविनाश सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि बॉर्डर पर जो भी आमजन आए उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करके उन्हें वापस करते हुए उन्हें घर पर ही पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने हेतु जनपद के बॉर्डर पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों को बॉर्डर की तरीके से सील कर दिया गया तथा वहां पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे आमजन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बॉर्डर पर स्वागत गेट लगाया जाए। इसके पूर्व जिलाधिकारी अविनाश सिंह के भ्रमण के दौरान मालीपुर चौराहे पर काफी गंदगी पाई गई, जिस पर नाराज जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जलालपुर को निर्देशित किया कि तत्काल साफ सफाई कराई जाए तथा तैनात सफाई कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल तथा क्षेत्राधिकारी अकबरपुर मौके पर उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा से है, जहां नगर पालिका कार्यालय परिसर में शुक्रवार को दिन में लगभग 12 बजे से नगर के निर्धन लाभार्थियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कंबल का वितरण किया गया। नगर के 25 वार्डों से पहुंचे लाभार्थियों को नगर पालिका अध्यक्ष ने कंबल वितरित कर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की और कहा कि ठंड से निजात दिलाने के लिए दीन दयालुओं की सेवा करना सौभाग्य की बात है। नगर के 25 वार्डों के सभासद गणों ने अपने अपने वार्डों से निर्धन लाभार्थियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की थी। सभी लाभार्थियों के बीच लगभग 500 कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में अधिशासी अधिकारी चंद्रभानु सिंह, रमेश बहेलिया, श्वेता सिंह, उमेश केशरी, पालिका कर्मी के साथ साथ नगर पालिका परिषद के सभी सभासदगण उपस्थित रहे।
अहरौरा मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशवरी की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर रामपुर जिला कारागार में उत्सव उस दिन मनाया जाएगा। इस दिन जेल को सजाया जाएगा और जेल के अनाउंसमेंट सिस्टम पर दिन भर रामधुन और भजन बजाए जाएंगे। बंदियों द्वारा हवन पूजन और सुंदरकांड की व्यवस्था जेल प्रशासन उपलब्ध कराएगा और इसके बाद बंदियों को एक विशेष प्रकार का भोजन भी कराया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रशांत मौर्य, जेल अधीक्षक रामपुर, ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर कारागार में राम जी के जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसके पावन उपलक्ष्य में कारागार में बहुत तरीके की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। इस पर्व को चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाएगा, तो इसमें सर्वप्रथम तो कारागार को अच्छे ढंग से सजाया जाएगा झालरों से, और कारागार में उसके उपरांत फिर कारागार में जो मंदिर स्थापित है उसमें हवन और पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत फिर कारागार में जैसे ही हम लोगों ने अभी योजना बनाई है, तो उसमें कारागार में फिर सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। उसके बाद जो ये कार्यक्रम जो पूजा और हवन के रहेंगे, ये लगभग सारे दिन चलेंगे। और फिर उसके बाद कारागार में जो हमारे बंदी भाई निरुद्ध हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ विशेष भोजन का भी प्रबंध किया है। तो पूजा और हवन के उपरांत और ये सुंदरकांड का जो पाठ होगा, इसके बाद फिर उनको जो है विशेष भोजन उनके लिए जो उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, किस तरह के जो रामपुर जिला कारागार में कैदी हैं, उनको कोई आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के कुछ अभी से? जी, साथ में मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें आदेश और निर्देश की किसी को आवश्यकता नहीं है। भक्ति में माहौल है, तो इसमें सभी लोग अपनी तरफ से खुद ही भागीदारी करने के इच्छुक हैं। तो इसमें ये चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कारागार में जो है जो उद्घाटन समारोह जो वहाँ पर होगा, उसका बंदियों को सीधा प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। और सभी के सहयोग से और जो उत्साह के साथ में जो चीज़ें उद्घाटन के समय पे मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा होगा, तो कारागार में भी एक उत्सव जैसा माहौल होगा, तो सभी लोग उसके आनंद के साथ में उस पर्व को मनाएंगे। कैदियों में सर कैसा उत्साह देखा जा रहा है सर इस कार्यक्रम को लेकर? सर जी, कैदी जो हैं हमारे बंदी भाई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर, और वो एक बहुप्रतीक्षित जो समय उनके बीच में जो जिसका समय से उनको इंतज़ार था, संभवतः इसी कारण से उत्साह काफ़ी अच्छा है उसमें। और वो अपने स्तर से कई चीज़ों के लिए पहल कर रहे हैं कि हमें इस तरह से पूजा करनी है, तो या इस तरीके से पाठ करना है। तो कारागार प्रशासन की तरफ से जो संभव होता है, तो निर्धारित कारागार की परिधि के अंदर जो चीज़ें संभव हैं, वो सब उनको पूजा पाठ और हवन की सामग्री और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। और उस दिन जो कारागार में जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, इसके माध्यम से जो संदेश और आदेश प्रसारित किए जाते हैं, और उसके माध्यम से भी जो है उस दिन विभिन्न प्रकार के जो ये होंगे भक्ति गीत या अन्य तरह की धुनों को भी उसके माध्यम से भी बजाया जाएगा। तो सर माना जाए कि 22 तारीख को भी रामधुन से पूरा जिला कारागार जो है वो गूंजेगा? जी बिल्कुल। अब देखिए, ये तो सभी का एक अपना उत्साह है। हम लोग कारागार प्रशासन के जिम्मेदार होने के नाते जो भी बंदियों की अपेक्षा रहेगी और जो भी जनमानस की अपेक्षा रहेगी, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पलामू से है, जहां झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बिरसा किसान रथ का परिभ्रमण किया गया। इस रथ में श्रव्य दृश्य के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि व संबद्ध विषयों की जानकारी दी गई। बिरसा किसान रथ के साथ साथ चल रहे आत्मा के प्रसार कर्मी द्वारा मृदा स्वास्थ्य की जांच, जैविक खेती, जल प्रबंधन, बीजों के उपचार, कृषि यांत्रिकरण, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना एवं अन्य किसान उपयोगी जानकारियां साझा की गईं। तरहसी पलामू झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।